ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भजनों, आज हम लिंग महापुराण के 20वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो आइए चलते हैं 20वें अध्याय की ओर। ओम श्री परमात्मा नमः। 20वें अध्याय में शेष सैया पर आसीन भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, भगवान शिव की माया से दोनों का विमोहित होना, विष्णु द्वारा ब्रह्मा के प्रति शिव महात्म्य का कथन। तो ऋषिगण बोले, हे सूजी, प्राचीन काल में पाद्यो कल्प में ब्रह्मा जी के कलम से किस प्रकार जायमान हुए और पुरुषोत्तम विष्णु ने उन ब्रह्मा के साथ शिव का दर्शन कैसे किया, कृपया अब इन सब वृत्तांतों का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सूजी बोले, प्रलय के समय चारों ओर जल ही जल था तथा घोर घनीभूत अंधकार व्याप्त था। उस प्रलय सागर के मध्य शंख चक्र गदा धारण किए, नील मेघ के सदृश बन वाले, कमल के समान नेत्र वाले, मुकुट धारण किए, 8 भुजाओं वाले, विशाल वक्षस्थल वाले, लोकों की योनि कहे जाने वाले, सभी विविधात्माएं जिनके मुख से निकलती हैं, ऐसे योगात्मा तथा योगपित सर्वात्मा नारायण पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति भगवान विष्णु किसी अनिर्वचनीय योग में स्थित होकर 1000 फंसों से सुशोभित शेष नागों के अग्र प्रतिम ओज संपन्न अति उन्नत तथा छायायुक्त फल रूप संज्ञा को भली भांति बिछाकर प्रलय सागर सहित स्थित उस महान प्रयक्त शेष संज्ञा पर शयन कर रहे थे। इस प्रकार वहां शयन कर रहे पूर्ण रहस्यों वाले सर्वव्यापी आत्माराम विष्णु ने अपनी क्रीड़ा के निमित्त अत्यंत ऊंचे वज्रधन से युक्त एक कमल, जो सत्योजन विस्तीर्ण तथा प्रखर सूर्य के समान था, अपनी नाभि से लीलापूर्वक उत्पन्न किया। कमल के साथ क्रीड़ा रतन उन देव श्रेष्ठ विष्णु के पास आकर हिरणगर्भ अंडज सोने के बन वाले अतितेंद्रिय 4 मुख वाले विशाल नेत्रों वाले ब्रह्मा ने शोभा संपन्न दिव्य सुंदर तथा सुगंधित कमल के साथ सुंदर नैन वाले विष्णु को घेरते हुए देखा। तत्पश्चात उनके सनिकट पहुंचकर ब्रह्मा जी ने विस्मय पूर्ण भाव से विनम्रता पूर्वक युक्त वाणी में उनसे पूछा, आप कौन हैं और इस समुद्र के मध्य आश्रय लेकर क्यों सो रहे हैं? उन ब्रह्मा का ये सुखद वचन सुनकर विष्णु जी पर्यंक से उठकर बैठ गए और नेत्रों से प्रसन्नता भरकर उनके उत्तर में कहने लगे कि मैं प्रत्येक कल्प में इसी स्थान का आश्रय लेकर शयन करता हूँ। जो कुछ भी किया जाना है, किया गया है और किया जा रहा है तथा स्वर लोक, आकाश, पृथ्वी एवं भूर्भ लोक, इन सब का परम पद मैं ही हूँ। उनसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने पुनः उनसे पूछा, ऐश्वर्य संपन्न आप कौन हैं तथा मेरे पास कहाँ से आए हैं? आप पुनः कहाँ जाएंगे तथा आपका निवास स्थान कहाँ है? विश्व मूर्ति स्वरूप आप कौन हैं तथा मैं आपके लिए क्या करूं? विष्णु के ऐसा कहने पर महात्मा शिव की माया से मोहित होने के कारण भगवान जनार्दन को पहचाने बिना पिता महाब्रह्मा उन्हीं शिव की माया से मोह को प्राप्त अभिघात विष्णु देव से कहने लगे, जिस प्रकार आप इस जगत के आदिकर्ता तथा प्रजापति हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का ये विस्मयकारी वचन सुनकर और उनकी आज्ञा लेकर विश्व की उत्पत्ति करने वाले योगी महायोगी विष्णु भगवान कौतूहल ब्रह्मा के मुख में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश करके वहां पर 18 द्वीपों, सभी समुद्रों, समस्त पर्वतों, ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के जन समूहों, सनातन 7 लोकों तथा ब्रह्मा से लेकर तृणय पर्यंत सभी तथा पर जंगम पदार्थ देकर महाभुज
महातेजस्वी विष्णु भगवान अत्यंत विस्मित हो गए। अहो, इनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव! ऐसा बार बार कहते हुए विष्णु भगवान उदर के अंदर विविध लोकों तथा अनेक स्थानों पर जाकर हजारों वर्ष तक भ्रमण करते रहे, किंतु जब उसका अंत नहीं पा सके तब वे शेष संज्ञा जगदावर नारायण उन ब्रह्मा के मूर्ख मार्ग से बाहर निकलकर उनसे कहने लगे, हे अनग, आप भगवान हैं, आप आदि अनंत मध्यकाल दिशा आकाश आदि से युक्त हैं, मैं आपके उदर का अंत नहीं देख पाया। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से पुनः ये कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं भी इसी तरह भगवान हूँ, अब आप भी मेरे शाश्वत उदर में प्रवेश करके इन्हीं अनुपम लोकों का दर्शन करें। लक्ष्मीकांत विष्णु की ये आहाद्योकारिणी वाणी सुनकर उन्हें प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा जी उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। सत्य पराक्रम वाले ब्रह्मा जी ने विष्णु के उदर में स्थित उन्हीं सब लोगों को देखा। उसमें बहुत भ्रमण करने के उपरांत भी विष्णु देव के उदर का अंत नहीं पा सके। सभी इंद्रियों को निरुद्ध करके मैं सुखपूर्वक सो लिया, ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी की गति को जानकर सर्वव्यापक विष्णु जी ने शीघ्र ही उनकी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा की। तत्पश्चात सभी द्वारों को बंद देखकर पितामह ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके नाभि में मार्ग पाया तथा पद्म सूत्र कमल नाल के सहारे पुष्कर कमल से स्वयं को बाहर निकाला। तदंतर पथगर्भ के समान कांति वाले जगोधिनी शंभु पितामह भगवान ब्रह्मा कमल के ऊपर शोभित हो गए। समुद्र के मध्य ब्रह्मा और विष्णु में अनेक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। उसी समय श्रेष्ठ स्वर्ग के समान वस्त्र को धारण करने वाले अमेय आत्मा वाले जीवों के स्वामी शूलपाणी महादेव कहीं से वहां पर पहुंच गए। वहां वे शेष संज्ञा अनंत विष्णु भगवान थे। उनके शीघ्रता पूर्वक चलने से चरणों के प्रहार से संपीड़ित होकर समुद्र जल की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश तक पहुंचने लगी और वहां कभी अत्यंत गर्म तथा कभी अत्यंत शीतल वायु बहने लगी। उस महान आचार्य को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि ये शीतल एवं उष्ण जल की बूंदें इस कमल को अत्यधिक कमायापन कर रही हैं। इस विषय में मेरी शंका का समाधान कीजिए, अथवा आप कुछ और करना तो नहीं चाहते। ब्रह्मा जी के मुख से निर्गत इस प्रकार की बात सुनकर अप्रतिम कर्म वाले असुर संहारक भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरी नाभि में इस कौन से जीवन ने अपना स्थान बना लिया है, जो इस तरह प्रेम पूर्वक मधुर मधुर बोल रहा है तथा मैंने इसके प्रति कहीं क्रोध किया है। ऐसा मन में ध्यान करके विष्णु भगवान ये उत्तर देने लगे, आप भगवान हैं और आपको यहाँ कमल के विषय में व्याकुलता क्यों हो रही है? हे देव, मैंने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है जो आप मुझसे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ, इसका कारण मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोक यात्रा का अनुवर्तन करने वाले तथा कमल की आवा के समान नेत्र वाले देवेश्वर विष्णु के इस प्रकार बोलने पर वेद निधि प्रभु ब्रह्मा ने उनसे कहा, ये मैं आपकी ही इच्छा से पूर्व काल में आपके उदर में प्रविष्ट हुआ था। हे प्रभु, इस प्रकार प्रथम मेरे उदर में प्रवेश करके आपने सभी लोगों को देखा था, उसी प्रकार मैंने भी आपके हृदय में उन संपूर्ण लोगों का दर्शन किया है। हे अनग, वहां मैं हजारों वर्षों तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद ईर्ष्या भाव से युक्त होकर आपने मुझे बस में करने की इच्छा से चारों ओर से सभी इंद्रिय द्वार शीघ्रता पूर्वक बंद कर लिए। तदंतर हे महाभाग, मैं अपने तेज के प्रभाव से विवेक पूर्ण अति सूक्ष्म रूप धारण करके आपके नाभि स्थल से कमल के सहारे बाहर निकल आया। इसलिए आपके मन में थोड़ा भी विषाद नहीं होना चाहिए। हे विष्णु, जो ये मेरा बाहर निकलना हुआ है वह किसी विशेष कार्य के लिए है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं। तदंतर पितामह ब्रह्मा की प्रिय मधुर पवित्र तथा कल्याणमयी वाणी सुनकर भेड़ियों
कश्यप के पुत्र शत्रु अप्रेमात्मा भगवान विष्णु ने ईर्ष्यारहित होकर उनसे ये वचन कहा कि आपके नाभि कमल स्वरूप इस कार्य के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। आपको बोध कराने की इच्छा से मैंने तो क्रीड़ा पूर्वक देवयोग यूं ही अपने सभी दरवाजे शीघ्र बंद कर लिए थे। इसे आप कुछ भी अन्यथा ना समझें। हे कल्याणकारक, आप मेरे मान्य तथा पूज्य हैं। अतः मैंने आपका जो भी अपकार किया है वह सब आप क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे द्वारा बहन किए जाते हुए आप अब कमल से उतर जाइए, क्योंकि आपके अत्यंत गुरुतर तथा तेज संपन्न होने के कारण मैं आपका भार सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए। इस पर विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, आप कमल से नीचे उतर आइए और यहीं वर दीजिए कि आप मेरे पुत्र बनेंगे। हे शत्रुदलन, इससे आपको भी अपार हर्ष प्राप्त होगा। हे प्रभु, आप सद्भावना पूर्ण वचन बोलिए और कमल से नीचे उतराइए। आप महायोगी तथा प्रभु स्वरूप हैं, आप हमारे पूज्य हैं। आज से आप सबके स्वामी हैं तथा सफेद पगड़ी से सदा शोभायमान रहेंगे और इस प्रकार पाद्य योनि नाम से लोकों में प्रसिद्ध होंगे। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र तथा 7 लोकों के स्वामी होंगे। तत्पश्चात किरीटधारी विष्णु ने ऐसा ही होगा कहकर अर्थात वर देकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता युक्त तथा देश रहित हो गए। इसके बाद पितामह ने उदीयमान सूर्य की आभा के समान विशाल मुख वाले तथा अत्यंत अद्भुत रूप वाले शिव को अति समीप आते हुए देखकर भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अप्रमेय विशाल प्रकस्त संपन्न बराह के समान दाढ़ों वाला, फैले हुए केसों वाला, 10 भुजाओं वाला, त्रिशूलधारी नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी, भुंज की मेखला धारण किए, विकृत रूप वाला, अनंत तथा विशाल मेरु वाला, अत्यंत भयंकर ध्वनि करता हुआ साक्षात लोक प्रभुतुल्य महान क्रांति संपन्न तथा तेज पुंज सा ये कौन प्राणी सभी दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त करके इधर ही चला आ रहा है। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, इस सागर में चलने के कारण जिनके दोनों पैरों के आघातों से आकाश में महान वेग से जलाशय उठ रहे हैं, सभी और उठी हुई विशाल जल बूंदों से आप सिक्त हो चुके हैं, जिनकी नासिका से निकली वायु से आपके साथ कंपाइन ये महापद जो मेरी नाभि से उत्पन्न है स्पष्टता पूर्वक दोलायमान हो रहा है, वे ही आदि अंतरहित पार्वती नाथ प्रभु शिव आ रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर शत्रुओं के द्वारा इन विश्वध्वज महादेव की प्रार्थना करें। तत्पश्चात कमल की आभा के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कुपित होकर कहा, इन लोकों के स्वामी तथा सर्वव्यापी स्वयं अपने को एवं जगत के कर्ता मुझ सनातन ब्रह्मा को आप नहीं जानते। हम दोनों से बढ़कर ये शंकर नाम वाला कौन है? उन ब्रह्मा का ये क्रोध युक्त पद सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणकारक महात्मा शिव के लिए ऐसा निंदित वचन मत बोलिए। हे महादेव साक्षात धर्म स्वरूप हैं, अत्यंत प्रचंड हैं, महायोग प्रतीत करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले हैं। ये शिव ही इस जगत के कारण हैं। ये प्राचीन पुरुष हैं, समस्त बीजों अर्थात कारणों के मूल बीज अर्थात परम कारक हैं, निर्विकार हैं एवं एकमात्र ज्योति के रूप में जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी प्रकार ये महादेव स्वयं जगत के साथ खेलते रहते हैं, अर्थात नाना विधि लीलाएं रचते रहते हैं। प्रधान, अवयव, योनि, अव्यक्त, प्रकृति, तम, नित्य आदि ये नाम मुझ सब धर्मी के हैं, और जिनके विषय में आपने पूछा है कि ये कौन है, वे शिव जन्म मरण आदि दुखों का भली भांति अनुभव करके वैराग्यों को प्राप्त यात्रियों द्वारा दृष्टिगत किए जाते हैं। ये शिव बीजमान हैं, आप बीज हैं तथा सनातन रूप मैं विष्णु योनि में हूँ।
विष्णु के इस प्रकार कहने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने उनसे पूछा, आप योनि, मैं बीज तथा महेश्वर शिव बीजवान किस प्रकार हैं? आप मेरे इस सूक्ष्म तथा अव्यक्त संदेश का निवारण करने की कृपा करें। अनेक प्रकार से लोकतंत्री ब्रह्म की उत्पत्ति जानकर भगवान विष्णु ने उनके इस परम निगूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया। इन महादेव से बढ़कर अन्य कोई भी गुण तत्व नहीं है। महात्म का सर्वोत्कृष्ट स्थान अध्यात्म ज्ञानियों का कल्याणमय पद है। उन्होंने अपने को सगुण तथा निर्गुण इन दो रूपों से विभाजित किया है। उनमें जो निर्गुण है वे अव्यक्त रूप में तथा जो सगुण है वे महेश्वर रूप में प्रतिष्ठित है। प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में माया की विधि को भी जानने वाले अज्ञम तथा दुर्बोध उन्हीं महादेव के लिंग से प्रादुर्भूत बीज सर्वप्रथम मेरी योनि में गिरा। पुनः कालांतर में उस सागर रूप योनि में वह बीज स्वर्ग के अंड में परिवर्तित हो गया। 1000 वर्षों तक वह अंड जल में स्थित रहा। इस अवधि के अंत में वायु के द्वारा ये दो भागों में विभक्त हो गया। एक खंड से आकाश तथा दूसरे खंड से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। ये अति उन्नत जो वर्णपरंत मेरु है वह उस अंड के गर्भावरण से निर्मित हुआ है। तत्पश्चात सत्य संध्यात्मा देवादिदेव हिरण्य गर्भ चतुर्मुख महाप्रभु भगवान ब्रह्मा अभिभूत हुए। तारा, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र तंत्र समस्त लोगों को शून्य देकर मैं कौन हूँ ऐसा आपके विचार करने पर पुनः 1000 वर्ष के अनंतर यातियों की पूर्वज यत्नशील प्रिय दर्शन वाले समस्त भुवनों को अपने तेज से व्याप्त करने वाले कमल के समान विशाल नेत्रों वाले श्रीमान सनंत कुमार रिभु सनक सनातन तथा सनंदन नाम के कुमार आपके पुत्र रूप में अभिभूत हुए, जिनमें सनंत कुमार तथा रिभु उर्वत्ता थे। बुद्धि तथा इंद्रियों से अगोचर विशिष्ट ज्ञान संपन्न जगत की स्थिति के काल रूप तथा 3 प्रकार के तापों से रहित वे कुमार एक साथ उत्पन्न हुए थे, जिनकी कर्म भाग में प्रवृत्ति नहीं थी। जीवन में सुख कम तथा दुख अधिक है। जीवन जरा तथा शोक से युक्त है। जीवन में जन्म तथा मरण बार बार होते रहते हैं। स्वर्ग में अत्युल्लभ सुख तथा नरक में दुख ही दुख है और भावी अटल है। ये सब बातें अवश्य भावी हैं। ऐसा जानकर रिभु तथा सनंत कुमार को आपके बस में स्थित देकर त्रिगुणातीत सन्नक सनातन सनंद ये आपके तीनों महातेजस्वी पुत्र अध्यात्म संबंधी ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन सनक आदि तीनों कुमारों के ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर आप महादेव की माया से विमूढ़ मोहित हो गए। ये अनग इस प्रकार कल्प के प्रवृत्त होने पर आपका ज्ञान नष्ट हो जाया करता है। कल्प में जो सूक्ष्म जीव तथा पार्थिव पदार्थ अभिविष्ट रह जाते हैं उन सबको जागृत करने वाली शक्ति ही ईश्वरी माया कही गई है। जिस प्रकार ये मेरु पर्वत देवलोक के रूप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार उन देव श्रेष्ठ महादेव के इस महात्म्य को भी सच्चिति समझिए। परमेश्वर महादेव का सद्भाव जानकर तथा मुझ कमल नयन को जानकर प्रबल युक्त साम मंत्रों के द्वारा भूतों के भी महाभूत वरदाता जगत गुरु प्रभु महादेव को नमस्कार करके उठिए, अन्यथा ये क्रोधित होकर अपने निस्बात से मुझे तथा आपको जगत कर डालेंगे। इस प्रकार उनके महान योग तथा अमित बल को जानकर आपके आगे करके अग्नि सदस्यों प्रभा वाले महादेव के निकट खड़ा होकर मैं उनकी स्तुति करूंगा। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ब्रह्मा प्रबोधन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय।